धनबाद के पुराना बाजार मारवाड़ी पट्टी में गुफानुमा भगवान शिव के आदि योगी का रूप बनाया गया है, जहां भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया, साथ ही त्रिशूल से पूरे पंडाल को सजाया गया है। पुराना बाजार मारवाड़ी पट्टी का दुर्गा पूजा 119 साल पुराना है, जहां बंगाली परिवार द्वारा इस पूजा को शुरू किया गया था, जिसके बाद मारवाड़ी समाज द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पंडाल की विशेषताओं की ओर गौर करें तो पंडाल में लेजर लाइट शो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना है, जहां आदि योगी के ऊपर लेजर के द्वारा विभिन्न तरीके की आकृति बनाई जा रही है। साथ ही इस वजह से पंडाल की भव्यता और ज्यादा निखर कर आ रही है। रैमसन्स एंड हर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्मिला टावर, बैंक मोड़, सरायढेला, धनबाद। इस पंडाल के बारे में बताएं, कितने वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है? ये 119वां साल है, मतलब ये 119 साल हो चुके हैं इस पूजा को उठाते हुए। ये पूजा उस समय से उठती थी जब यहाँ पे कोई भी पूजा उठाने वाला नहीं था। उस समय कलकत्ता से कारीगर आते थे तो ट्रेन से दुर्गा जी आती थी यहाँ पे, और कोई बंगाली फैमिली थी जो यहाँ पे पूजा करती थी। तो उस समय पे बलि प्रथा होती थी, तो हम लोग मारवाड़ी समाज पे, हम लोग जैसे बलि में शुरू से इंटरेस्टेड नहीं रहते, हम लोगों ने उनको बोला कि आप बलि मत दीजिए यहाँ पे, आप कोई दूसरे तरीके से पूजा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ तो फिर वो बोले कि मैं यहाँ पे पूजा नहीं करूँगा। तो उसके बाद से ये पूजा को हम लोगों ने मारवाड़ी समाज में टेक ओवर किया। ये पूजा उस साल से 119 वर्ष हो चुका लगातार इस पूजा को। इस बार का थीम के बारे में जानकारी दीजिए कि इस बार थीम आप लोगों ने क्या बनाया? इस बार की जो थीम है ये आदि योगी पे आधारित है, और आदि योगी के साथ साथ जैसे वहाँ तो खाली आदि योगी की मूर्ति मिलती है, हम लोगों ने इसे ऐसे जो कि प्राचीन मंदिर का एक रूप देने का कोशिश की, जो चट्टान काट के जो मंदिर बनती है वो उस थीम पे बनाया है। इसको हम लोग शिवलोक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको भगवान के विभिन्न रूप मिलेंगे, जैसे कि उधर में आपने जब देखा होगा तांडव करते हुए भगवान का रूप है, डांस करते हुए है, कहीं विकराल रूप में है भगवान, के शांत रूप में है, कहीं शिवलिंग के रूप में भी। तो मतलब भगवान के जो भी रूप हो सकते हैं उसको हम लोगों ने उतारने की कोशिश की। तो यहाँ पे अभी भी मान सकते हैं कि मतलब शंकर भगवान का, गौरी का, मतलब दोनों का संगम एक साथ है, क्योंकि नीचे में साक्षात माता रानी और ऊपर में महाकाल शिव बैठे हुए हैं। तो यही थीम पे हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर कुछ सजावटें भी बहुत खूबसूरत तरीके से अंदर की ओर की गई है, डमरू की है, वो सारी चीज़ें हमें बता दीजिए कि यहाँ पर डेकोरेशन जो किया गया है वो क्या क्या खास इसमें डाला गया है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माता रानी के मंडप के अंदर में छतर लगा हुआ है, जो हम लोग हर एक साल लगाते हैं इस चीज़ को, और चांदी का छत्र है ये सारा हम लोगों का। और डमरू का आप देख रहे हैं कि डमरू ऊपर में लटके हुए है, और माता की जितने ही भुजाएं हैं सारे अंदर में थर्माकोल से बन करके लगे हैं। ये जो अंदर भुजाएं बनी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लाइटिंग की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई, तो यहाँ पर विद्युत सज्जा की भी अलग तरीके से सजावट की गई है, उसका अलग एक डेकोरेशन किया गया है। जैसे आप शाम के टाइम पे आएंगे तो आप ऊपर में आदि योगी देखते हैं, तो उसका हर एक 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में लाइटिंग चेंज होगा। हर 10 मिनट, हर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में लाइटिंग चेंज होगा। तो ये लाइट पे हम लोग विशेष इस बार ध्यान दिए हैं, और थीम के हिसाब से हम लोग चलना चाह रहे हैं इस बार, और थीम के हिसाब से बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं कि वो चीज़ हो पाए हम लोग से। तो यहाँ पर हमने पूरी पंडाल के थीम के बारे में जान लिया। इसके बारे में बताइए, यहाँ पर व्यवस्था क्या रहती है? लोग जब आते हैं उनको क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होता है? हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ पर डिसिप्लिन का बहुत ध्यान दिया जाता है, तो उसके बारे में जानते हैं। व्यवस्था के लिए यहाँ पर पानी का इंतजाम किया जा रहा है, और किसी भी लेडीज़ को या जेंट्स के बच्चे को तकलीफ ना हो, इसके लिए हमारे लिए लेडीज़ लाइन के लिए वो लेडी वॉलंटियर हैं, और जेंट्स के लिए जेंट्स है, और छोटे बच्चे भी, मतलब 4 साल से 5 साल से बच्चे स्टार्ट होते हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत सब करते हैं, और बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ वॉलंटियर करते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम ना है इसलिए खास कर ध्यान रखा गया है। और हमारा ये पूरा पंडाल कैमरा लगा हुआ है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, किसी को तकलीफ ना हो। कि इसमें जो है हम लोग यहाँ पे जो है बाहर में हमारा एक तो जो है क्या बोलते हैं मेडिकल कैंप लगता है मंच की तरफ से, जिसमें कि हम लोग जो फर्स्ट एड की सुविधा रखते हैं। यहाँ पे फायर की भी, एक्सटिंग्विशर की भी व्यवस्था की रहती है। साथ में यहाँ पर हम लोग जो है भालू का भी इंतजाम करते हैं, ये पंडाल की मतलब सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए। दूसरा, हम लोगों का वहाँ पे एक मंच बना हुआ रहता है, जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह के खोने पानी की सूचना दे सकते हैं, किसी को भी कोई जरूरत हो तो अनाउंसमेंट होते रहता है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान? देखिए, सबसे पहला ध्यान तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, विशेषकर बच्चों का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी भी भीड़ में जो है इधर उधर हो सकते हैं। तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बच्चे की पॉकेट में एक ID कार्ड जरूर रखें, जिसमें कि उनका मोबाइल नंबर और उनका नाम कम से कम इतना जरूर होना चाहिए।
और बाकी चीज़ें सब चीज़ कंट्रोल हो सकती है, लेकिन बच्चे के साथ में ये चीज़ हो है तो बहुत दिक्कत होने सकती है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को फेस कर चुके हैं 3-4 बार। कोई बच्चे 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक हमारे यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, माता पिता पूछते हुए तब वो आते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कोई नहीं हो कम से कम, ये चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, ये जो पूजा का माहौल है, इसको हुड़दंगी की तरह से ना देखें, क्योंकि ये देखिए माता रानी का दरबार है। माता के रूप में देखेंगे, दुर्गा जी के रूप में देखेंगे तो उसका एक अलग मज़ा है। आप यहाँ पे आइए। वैसे तो हमारे पंडाल में मतलब माता जब घुसिएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि अब से माता रानी के साक्षात दरबार में आइए। हमारे यहाँ पे ये एक विशेष रहता है कि यहाँ पे कोई भी आदमी आने के बाद में श्रद्धा से शीशी झुकाता है। यहाँ पे हुड़दंग तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है माता रानी का कि उसको देखने के बाद शायद ही कोई कुछ देख पाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस ठीक है, पर्व को पर्व की तरह मनाएं, माता रानी की भक्ति करें, मौज मस्ती करें, घूमे फिरे।